दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने थॉनवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लेना। आज हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या बनाया और राजस्थान को कितने जलवायु भागों में कोपेन ने बांटा, सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार। इस आधार से भी क्वेश्चन बन जाता है कि यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो कोपेन के द्वारा सबसे पहले जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया और आधार माना गया वो वनस्पति माना गया। यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति। ठीक है, और ये सबसे पहले जब कोपेन ने 1900 में ये जलवायु वर्गीकरण किया था उस समय उन्होंने ये आधार माना था। उसके बाद में कोपेन ने 1918 में इसमें संशोधन किया और संशोधन में उन्होंने वर्षा और तापमान को आधार माना। ठीक है, यानी 1918 में उन्होंने अपने इस वर्गीकरण में संशोधन किया और उन्होंने वर्षा और तापमान को भी आधार माना। यानी कोपेन का कहना था कि अगर हम किसी क्षेत्र की वनस्पति का पता लगा लेते हैं, यानी जैसे हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, यहाँ की अगर वनस्पति हम देखें तो यहाँ पे कंटीली वनस्पति है वो पाई जाती है, मरुस्थलीय या फिर जीरोफाइट्स जो वनस्पति है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे ये वनस्पति पाई जाती है, इसका मतलब यहाँ पे वर्षा क्या होती है? कम होती है और तापमान यहाँ पे क्या रहता है? अधिक रहता है। तो इस प्रकार जो मुख्य आधार है, यानी आपसे पूछा जाए एग्जाम में आ जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वनस्पति। इसके अलावा आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो आधार नहीं है उसमें ऑप्शन होंगे जैसे ए नंबर ऑप्शन वनस्पति, बी नंबर ऑप्शन वर्षा, 3 नंबर ऑप्शन या सी नंबर ऑप्शन तापमान और डी नंबर ऑप्शन आपका आर्द्रता। तो इसका मतलब ये डी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, 3 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार है और जो चौथा ऑप्शन दिया गया आर्द्रता या इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये तो हो गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार। अब देखिएगा कि कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों या भागों में बांटा, तो इसने 4 भागों में बांटा। ठीक है, अब ये 4 भाग कौन कौन से ये आप एक बार लिख लीजिए, साथ साथ में आपको मैं समझा भी दूंगा। जैसे पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए BWHW। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, यानी 4 भाग है। BWHW पहला है, दूसरा BSHW, तीसरा है CWG और चौथा है AW। अब आप सबसे पहले इनका मतलब आप समझिए। जैसे पहला है BWHW। ठीक है, यानी जो BW है BWHW इसका मतलब क्या हुआ? ये मुख्य रूप से यानी जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र अपना, जो ये वाला क्षेत्र है यानी ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे ये रीजन BWHW पाया जाता है। ठीक है, यानी जो ये पश्चिमी यानी मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और ये जैसलमेर, इसके अलावा इसमें जोधपुर का भी उत्तर पश्चिमी हिस्सा आता है और बाड़मेर का पश्चिमी हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप याद रखिएगा जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर ये जो रीजन है, इस रीजन को कोपेन ने एक जलवायु प्रदेश माना और इसको नाम दिया BWHW। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होता है? तो आप देखेंगे जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे तापमान कैसा रहता है? तो तापमान अधिक रहता है, इसका मतलब उष्ण। ठीक है, यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा कैसी होती है? तो कम होती है, इसका मतलब यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाएगी। इसका मतलब इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी इसका नाम हो जाएगा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। BWHW का मतलब होगा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, BWHW। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोपेन ने ये भी प्रतिनिधि भी बताया, यानी हर जलवायु प्रदेश का एक प्रतिनिधि जिला भी बताया। जैसे BWHW का प्रतिनिधि जिला बताया कोपेन ने बीकानेर को, यानी कोपेन ने बीकानेर को इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला माना। ठीक है, तो अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW
जो जलवायु प्रदेश है, या फिर हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है कि उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो कौन सा है, बीकानेर। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा आता है BSHW। अब इस अस से याद रखिएगा, इसका नाम स्टेपी जलवायु प्रदेश, या फिर इसको कहा जाता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, या फिर इसका नाम मिलता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। क्योंकि आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ये जो क्षेत्र है BSHW, यहाँ पे वनस्पति की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मरुद्भिद, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं जीरोफाइटस वनस्पति है, वो पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा की अगर बात करें तो बहुत कम होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे जीरोफाइट्स वनस्पति है वो BWHW क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में देखिएगा, हम बात कर रहे थे BSHW। अब ये BSHW है, यानी BSHW है, यहाँ पे इसका नाम है स्टेपी जलवायु प्रदेश, या फिर इसको बोलते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पे बाड़मेर, जालोर और पाली वाले एरिया से होते हुए ये ऊपर तक जाएगा। यानी इसमें बात करें तो चूरू भी आएगा, झुंझुनू भी, सिक्कर भी, ठीक है, नागौर, इसके अलावा इधर अजमेर, ये आपका जोधपुर वाला कुछ हिस्सा, बाड़मेर आएगा, इधर नीचे बाड़मेर के जालोर, पाली, ये रीजन है, इसको हम बोलेंगे BSHW। ठीक है, BSHW जिसको हम बोलते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश या फिर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्षा, यानी जो ये दूसरा भाग है हमारा, इसको हम बोलेंगे BSHW। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, तो 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिखते जाइएगा साथ साथ में। और यहाँ पे वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेपी यानी BSHW, यानी एस से याद रखिएगा, यहाँ पे स्टेपी जलवायु है, सॉरी स्टेपी प्रकार की वनस्पति यानी कंटीली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यानी स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है किस जलवायु प्रदेश में, तो BSHW, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश या फिर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखिएगा CWG को एक बार छोड़ दीजिए, आप आइए सीधे AW पर। AW में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र, यानी इधर आएगा आपका झालावाड़, इधर आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये आपका उदयपुर वाला रीजन आएगा थोड़ा, और ये आपका चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग आएगा। इसके अलावा सिरोही भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका क्षेत्र है AW, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हिंदी नाम आप देखेंगे तो A से आर्द्र, ठीक है, और W से अगर हम बात करें तो वार्म यानी उष्ण। ठीक है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंट्री कहिए A से आर्द्र और वार्म जिसको हम बोलते हैं उष्ण, तो यानी उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका हिंदी नाम ऐसे आएगा। ठीक है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको नाम लिख दिया, यानी एक तरफ नाम लिख दिया उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, नीचे यानी निम्न में से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिलेंगे CWG, BSHW, AW, BWHW। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा होगा, AW। ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस झालावाड़ से संबंधित आता है, यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो झालावाड़ जिला है उसमें यानी किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आपका AW के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी झालावाड़ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिल सकता है BWHW, BSHW, CWG, AWG। इसके अलावा इसके हिंदी नाम मिल सकते हैं, जैसे उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, या फिर इसका CWG का नाम आपको मिल सकता है। तो आप दोनों ही हिंदी नाम भी याद रखिएगा, और ये जो इंग्लिश या जो कोड नाम बताए गए थे यानी सांकेतिक भाषा में कोपेन के द्वारा ये नाम बताए गए थे BWHW, ये भी आप याद रखिएगा, और इनका आप क्षेत्र भी याद रखिएगा। अब देखिएगा AW आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये बचा बाकी, ये आपका हो जाएगा CWG, यानी ये क्षेत्र आपका हो जाएगा CWG। और अब देखिएगा मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ठीक है, इसमें देखिएगा जो ये जो आपका AW है इसका प्रतिनिधि जिला है वो आपका है बांसवाड़ा, यानी
इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। इसका प्रतिनिधि जिला है वो आपका है बांसवाड़ा, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी AW जो आपका जलवायु प्रदेश है, जिसको हिंदी में उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश बोला जाता है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और डूंगरपुर बांसवाड़ा से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। और आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये लगभग उसके पास ही है, तो इसलिए इसके आगे उष्ण और आर्द्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, इस कारण उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश इसका नाम है। ठीक है, इसका प्रतिनिधि जिला है वो बांसवाड़ा है। अब देखिएगा CWG रह जाता है। CWG में आपको याद रखना है, CWG में इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है शुष्क, सीधा याद रख लीजिएगा, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, या फिर इसको हम बोलते हैं उपोष्ण जलवायु प्रदेश, उपोष्ण जलवायु प्रदेश या फिर शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, सीधा याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। इस AW में भी मैंने आपको नहीं बताई, तो AW में याद रखिएगा यहाँ पे स्वाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्वाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे हमने बात की BWHW में मृतभिद या जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जबकि BSHW में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार AW में भी आपकी स्वाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्वाना प्रकार का मतलब यानी चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति है, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, CWG में अगर बात करें तो यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पे पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। इसका जो प्रतिनिधि अगर हम CW का बात करें तो टोंक है, और बाकी बचा जो क्षेत्र है आपको ये दिख रहा है, ये है CWG। इसमें बात कर लेते हैं हम जयपुर, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये जो बूंदी, कोटा, ठीक है, बारा, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये आ जाएंगे किसमें? CWG में। तो अब आप नाम याद रखिएगा, यानी BWHW का हिंदी नाम क्या है, BSHW का हिंदी नाम क्या है, ये भी याद रखिएगा। और कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है कोपेन के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में आ जाए कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, तीनों जिले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन हो AW, BWHW, BSHW, CWG, तो किस में आते हैं? तो AW जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसी प्रकार जैसलमेर, बीकानेर के बारे में पूछा जा सकता है। इधर ऐसे पूछ लिया जाए कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि जिले हैं, उनमें कोपेन के अनुसार कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया। अगर हम इसकी वर्षा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 80 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, और इधर ऊपर बात करें CWG में तो यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर है वो वर्षा होती है। ठीक है, यानी इसमें तो 10 से 20 BWHW में, और उसके बाद BSHW में 20 से 40, CWG में 60 से 80, और यहाँ पे AW में 80 से अधिक। ठीक है, तो ये आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।